अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर ऐसे फ्रीलांसर हो जो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वर्क करता है, जहां पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से जो पेमेंट है डॉलर्स में या फिर अदर करेंसीज में रिसीव होती है, बट आपको प्रॉपर तरीके से पता ही नहीं है कि वो पेमेंट किस तरीके से रिसीव करनी है और कौन से मीडियम का यूज करना है, क्योंकि मार्केट में लोग तो डिफरेंट डिफरेंट बताते हैं, जैसे कि पेपल हो गया या फिर और भी बहुत सारे हैं मीडियम। लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन सा है जहां पे बहुत कम मिनिमल चार्जेस होंगे, है ना, और जहां पे आपको फास्ट जो है पेमेंट भी रिसीव हो सकती है और बहुत सिंपल एंड शॉर्टेड तरीके से। तो वही मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना जिससे कि सारी चीजें समझ आ सके। मैं इन डेप्थ और डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूं कि कौन सा ट्रांजेक्शन मीडियम आपको यूज करना है और कौन सा मैं यूज करता हूं करंट टाइम पे और क्यों मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें बताने वाला हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके, है ना। मैं थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल ही बात करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पे मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ पेयोनियर से। ठीक है। ये एक ऐसा मीडियम है, जैसे कि और भी मीडियम रहते हैं जैसे कि पेपल लोग यूज करते हैं, बट अगर पेपल के मुकाबले में इसे देखा जाए तो यहाँ पे चार्जेस बहुत कम है, ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन से आपके बहुत कम चार्जेस कटते हैं। और मुझे ये पेपल से बेस्ट लगता है। पेपल से बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में मुझे सारी चीजें शो मतलब एक तरीके से मिल जाती हैं। अगर बात करी जाए पेपल की, वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगता है, दैट्स द रीजन मैं ये पेनीर यूज करता हूँ। अब अगर आप पेनीर के यूजर बनने जा रहे हो या फिर अगर आप इसे फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो, तो कैसे आपको करना है, ओपन योर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, जहां पे मैंने प्रॉपरली समझाया हुआ है कि कैसे आप अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो। बाय द वे मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी है। ठीक है। तो मुझे बस साइन इन करने की जरूरत है, लॉग इन करने की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, साइन इन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, जहाँ पे मुझे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, बस मुझे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये लॉग इन हो गया है। लॉग इन होने के बाद बस इस तरीके से कुछ इंटरफेस आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे 5 चीज़ें मिल जाती हैं: होम, गेट पेड, अकाउंट एक्टिविटी, बैंक अकाउंट और बिजनेस नेटवर्क। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है मैं वन बाय वन बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चीज़ रहती है ना कि पेपल भी है, तो पेपल में ना बहुत सारी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हैं। लाइक कभी कभी वो आपके बैंक को रिजेक्ट कर देता है, इंडियन बैंक को। ठीक है। वहां पे कभी कभी पेमेंट रिसीव तो हो जाती है बट 2 दिन 3 दिन तक शो नहीं होती, जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई है। और कभी कभी अगर आप पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हो इंडियन रुपीज में डॉलर से, तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। बट यहाँ पे जो मैंने यूज़ करा है, जो मैंने लोगों से सुना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बेस्ट लगा। हालांकि मैं यहाँ पे भी न्यू यूज़र ही हूँ, मैंने 2 3 दिन पहले ही अपने आप को रजिस्टर्ड करा है, बट मैं एक दूसरा अकाउंट भी यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो मुझे ये बेस्ट लगा। अब होम पे आपको यहाँ पे कुछ ये चीजें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको बैलेंस वगैरह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यूएसडी में, ईयूआर में या फिर जीबीपी में। मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अकाउंट बना के दे दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स दिख जाएंगी। मेरी ट्रांजेक्शन्स अभी कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये एक न्यू अकाउंट है, तो यहाँ पे नथिंग टू सी हेयर राइट नाउ दिख रहा है। अपकमिंग पे, लेटेस्ट पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, 0 0 है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है, जहाँ पे गेट पेड का ऑप्शन आता है, तो गेट पेड में ना यहाँ पे आपको 3 चीजें मिलेंगी, नया अकाउंट होगा। बट अगर आपका ऑलरेडी यूज हुआ अकाउंट होगा तो आपको 2 ही चीजें मिलेंगी: रिक्वेस्ट अ पेमेंट और रिसीविंग अकाउंट। बट अगर आपका नया होगा तो ये 3 चीजें मिलेंगी: रिक्वेस्ट अ पेमेंट, बैच पेमेंट रिक्वेस्ट टू मल्टीपल पेयर्स एंड रिसीविंग अकाउंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। जैसे कि आप अपने जो भी आपका क्लाइंट है या फिर जिनसे भी आप पेमेंट लेना चाहते हो, उन्हें लिंक बना के भेज सकते हो। ठीक है। वो लिंक के थ्रू भी पेमेंट कर देंगे। अगर मान लो आप उन्हें लिंक नहीं सेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अकाउंट बना के दे दिए जाएंगे। तो आप उनका भी, जैसे इंडिया में होता नहीं है अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या फिर ऐसे ही होती हैं चीज़ें, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी बना के। ठीक है। तो अगर बात करी जाए रिसीविंग अकाउंट की, पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे लिंक वाले की। तो रिसीविंग अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 2 अकाउंट के लिए अप्लाई करा है, एक यूएस डॉलर मतलब यूएस के लिए और एक यूके के अकाउंट के लिए, जीबीपी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स जो है इन्हें प्रोवाइड कर दी है। विद इन 3 डेज में मेरा अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा।
जैसे कि अगर ये बात करी जाए यूएस डॉलर वाला, तो व्यू स्टेटस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शो हो रहा है कि यूजुअली 3 बिजनेस डेज में मेरा अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा और मुझे ईमेल पे इनकी तरफ से वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होगा वो मिल जाएगा। ठीक है। अब आपको कैसे रजिस्टर्ड करना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अप्रूव अकाउंट, जैसे ये अभी मेरे पेंडिंग अकाउंट है तो पेंडिंग में शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये अप्रूव हो जाएंगे तो यहाँ पे शो करने लगेंगे। अब मान लो जैसे कि मुझे डिफरेंट कंट्री से पेमेंट रिसीव हो रही है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कनाडा से, तो मैं कनाडा का अकाउंट भी यहाँ पे बनवा सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो रिक्वेस्ट रिसीविंग अकाउंट्स, तो यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फॉर एन एग्जांपल अगर मेरा कनाडा का क्लाइंट है तो कनाडा के अकाउंट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मेरा ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है तो मैं ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट के लिए कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं इस अकाउंट के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कनाडा पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट मुझे करनी है। सबमिट रिक्वेस्ट के बाद ये भी अप्लाई हो गया। मुझसे कोई भी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगी गई, रीजन क्योंकि मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको डॉलर में पेमेंट रिसीव होती है तो पेनीर जो है आपके अमाउंट को डॉलर से आईएनआर में आपके अकाउंट में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, देखो ये कोई अभी स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई। ठीक है, मैं अपने साइड से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे फ्रीलांसर्स के कि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ तो पेमेंट रिसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। और इंटरनेशनल क्लाइंट जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पेमेंट देते नहीं है, वो या तो पेपल प्रेफर करते हैं या तो फिर पे मतलब प्रेफर करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से पेनीर मुझे बेस्ट लगा है जो मैं यूज कर रहा हूँ। अब अगर बात करी जाए, आपको अकाउंट के थ्रू तो पता चल गया अकाउंट में होता क्या है। जैसे मान लो आपका अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है, जैसे ये व्यू स्टेटस पे मतलब क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पे आपको आपका अकाउंट नंबर XYZ जो भी चीजें होती है वो मिल जाएंगी और वो कॉपी करके आप सीधा अपने क्लाइंट को भेज सकते हो और वो क्लाइंट सिंपली उसी अकाउंट नंबर पे पेमेंट डाल देगा। जैसे इंडिया में होता है कि आपने अकाउंट नंबर IFSC कोड भेज दिया और उस पर आपको पेमेंट मिल गई, तो सेम यहाँ पे आपको उस कंट्री का अकाउंट नंबर और वैसे ही IFSC कोड नहीं बोला जाता है उसे, कुछ और बोला जाता है, वो आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आप लिंक के थ्रू भी करा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको लिंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करनी है तो उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा लाइक सिलेक्ट पेयर। ठीक है, ऐड न्यू पेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू पेयर मतलब कि जो आपको पेमेंट पे कर रहा है वो कंपनी है या इंडिविजुअल है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल अगर वो कंपनी है तो कंपनी का नेम डालना है आपको, वेबसाइट URL डालनी है, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डाल के ईमेल आईडी डालनी है, और वो किस कंट्री से कंपनी है वो भी आपको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। सेकंड, अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, कंट्री। फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं अपना ही लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर करके एक बार ये आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ईमेल एंटर कर देता हूँ यहाँ पे मैं @gmail.com। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे अपना नेम ईमेल वगैरह एंटर कर दिया। फॉर एन एग्जांपल मैं अपने आप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ कनाडा से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कनाडा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कनाडा सेलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि कितना अमाउंट आप अपने क्लाइंट से लेना चाहते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे उनसे $50 लेना चाहता हूँ। ठीक है, US डॉलर। करेंसी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस करेंसी में लेना चाहते हो आप। डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो, लाइक जो भी आपको ऐड करना हो, ठीक है, XYZ, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पेमेंट ड्यू डेट, कि किस डेट तक आपको पेमेंट चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको लास्ट डेट अपने क्लाइंट को, आज जैसे कि मान लो यहाँ पे 26 तारीख को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट को टाइम दे देता हूँ कि 28 से पहले पहले आपको पेमेंट करनी है, और ये लिंक, और किस किस लिए आपको चाहिए पेमेंट वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो फॉर फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सब कर दिया, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दो प्रोसेस हो गई, यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिए। अब बहुत सारे जो होते हैं क्लाइंट्स वो क्या है, इनवाइस भी डिमांड करते हैं, तो आप यहाँ पे इनवाइस भी ऐड कर सकते हो। सिंपली ड्रैग फाइल्स पे आप अगर क्लिक करोगे तो अपने गैलरी से या फिर अपने डॉक्यूमेंट से लाके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट आप प्रोफेशनल इनवाइस।
जैसे ही आप इनवाइस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें बना के प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्रिएट फ्री इनवॉइस नो, यहाँ पे आपको फ्री इनवाइस एक दो बार या फिर जितने बार भी मिलेंगी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इनवाइस क्रिएट करोगे। इनवाइस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपसे मतलब इनवाइस क्रिएट करने से पहले आपसे कुछ चीजें मांगी जाएंगी, लाइक आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जिससे आप लॉगिन करोगे, फिर आप बनाओगे। तो सिंपली आप यहाँ पे इनवाइस पे कर दोगे एंड उसके बाद आप रिक्वेस्ट पेमेंट कर दोगे। रिक्वेस्ट पेमेंट जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद जो है रिक्वेस्ट उनके ईमेल पे चली जाएगी। ईमेल पे भी चली जाएगी, यहाँ से आप ये लिंक कॉपी करके भी उन्हें आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, सेंड कर दोगे पेमेंट लिंक बना के, तो वहां पे वो उस लिंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको शो करते रहेगा कि ये पेंडिंग है पेमेंट या फिर आपको रिसीव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको शो होती रहेंगी। तो इस तरीके से आप इस चीज को ट्रैक कर सकते हो। लाइक आपको मैंने 3 स्टेप्स यहाँ के बता दिए, 3 फीचर्स। फर्स्ट होम, सेकंड गेट पेड, थर्ड अकाउंट एक्टिविटी। अकाउंट एक्टिविटी में आप ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो, लाइक आपके ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स वगैरह की सारी चीजें शो हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के अलावा आप और भी चीजें हैं, जैसे पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड, कितने लोगों को सेंड करी है आपने, वो भी आप देख सकते हो। जैसे मैंने 2 लोगों को ही सेंड करी है। ठीक, तो ये 2 चीजें हो गई। थर्ड, मंथली स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो कि कितना आपने मतलब अमाउंट लिया, कितना आपने अपने अकाउंट में सेंड करा, कितना यहाँ पे है। ठीक है, लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, ये आपके काम का नहीं है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन रिपोर्ट वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब फोर्थ स्टेप, बैंक अकाउंट्स। आप यहाँ पे अपने फॉर एन एग्जांपल अगर आप इंडिया से हो तो आप अपने इंडिया का बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, जिस बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट चाहिए होगी। जैसे मैंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई का अकाउंट ऐड कर रखा है और ये वेरीफाइड है। ठीक है, आपको ये चीज भी चेक करनी है कि वेरीफाइड हुआ है तभी आपको पेमेंट रिसीव करनी है अपने क्लाइंट से, अदरवाइज नहीं रिसीव करनी है। अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी, आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी या फिर आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई ना हो तब तक आपको अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव नहीं करनी है। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा अकाउंट भी एक्टिव शो कर रहा है, वेरीफाई भी शो कर रहा है, सारी चीजें यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। बिजनेस नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क में क्या मिल जाएगा आपको, जैसे कि कॉन्टैक्ट, आपकी सारी चीज़ें कंपनीज मतलब कितनी कंपनीज के साथ में आपने वर्क कर रखा है। आप यहाँ से इसे रेफर भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे, जैसे कि अगर आपको पेयोनियर यूज करना है, किस तरीके से आप इसमें लॉग इन कर सकते हो, किस तरीके से आप इसका एक्सेस ले सकते हो, है ना, सारी चीजें अगर आपने इससे पहले कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है इस पे, वो सारी चीजें मैंने वीडियो में समझा रखी हैं। और वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है मैंने, आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये चीज है, दैट्स इट, बस इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, जो चीजें आपको समझ नहीं आई हैं या फिर आपको कुछ भी चीजें पूछनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दी एम डी अदनान करके, तो आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप पेनीर यूज कर सकते हो एंड क्या प्रोसेस होती है। एंड मुझे ये चीज बेस्ट लगी है क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यूजर जितने पेपल के हैं अप्रोक्सीमेट 80 to 90% सेम पेनीर के भी हैं। हालांकि पेपल ज्यादा मतलब एक तरीके से नोन है, लोगों को पता है, लेकिन आज के टाइम पे पेनीर भी सेम उस तरीके से यूज कर रहे हैं क्योंकि ये 200+ कंट्रीज में रन हो रहा है। सेकेंड चीज, यहाँ पे ना ट्रांजेक्शन फीस वगैरह बहुत कम है, एक अगर कंपेयर करा जाए पेपल से, तो उसके मुकाबले में ट्रांजेक्शन फीस वगैरह भी कम है। और सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी, सिंपल है, शॉर्टेड है, 4 से 5 चीजों में ही आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाती हैं। बट पेपल थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आई होप वो आपको समझ आया होगा। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले और भी काफी टाइम पे बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, अगर आप गूगल एड एक्सपर्ट हो, या फिर अगर आप फेसबुक एड एक्सपर्ट हो, या फिर अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर हो, आप लोगों के काम के लिए बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके आप बताओ कि आपको अगली और कौन सी वीडियो चाहिए, है ना। तो जब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।